नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई स्लाइड के साथ। मैं संजीव वशिष्ठ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क वर्सेस सक्सेस। रिस्क, आगे रिस्क जो लाइफ में लेते हैं, जो रिस्क लेते हैं लाइफ में वो सफल होते हैं। और आज की अपनी स्लाइड हम शुरू करते हैं, रिस्क वर्सेस सक्सेस बाय संजीव वशिष्ठ। सर, एक बहुत अच्छी क्वेटर है कि आई डू नॉट टेक राइट डिसीजन बट आई मेक इट राइट डिसीजन। ये सब जानते हैं कि ये जो है ये कहा किसने था कि मैं कभी भी कोई सही निर्णय नहीं लेता, लेकिन जो लेता हूँ उसको सही बना देता हूँ। ये कहा था हमारे एक महान बिजनेसमैन रतन टाटा, जिनको सभी जानते हैं कि रतन टाटा जो एक बहुत बड़े इंडियन बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं कि मैं कभी भी कोई डिसीजन सही नहीं लेता, लेकिन जो लेता हूँ उसको बाद में सही बना देता हूँ। रतन टाटा जी की हम बात करते हैं तो इन्होंने 1998 में 1998 में अपनी टाटा इंडिका लॉन्च की थी, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा इंडिका इन्होंने लॉन्च किया 1998 में। और जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जब इन्होंने इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए, ये जो है अपना काफ़ी इन्वेस्ट भी इसमें किया, और ये इंडिया की पहली कार थी। इन्होंने डिसीजन लिया कि सारी कारें बाहर से ही क्यों आए, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कार की वो सिर्फ फॉरेनर हैं, तो हम अपने देश में अपनी कार बनाएंगे। इन्होंने उसको लेकर, उस विचार को मन में लेकर अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें इन्होंने पहली कार, इंडिया की पहली मैन्युफैक्चरिंग कार इंडिका पेश की। लेकिन हुआ क्या कि वो एक साल के बाद ही जब वो लॉन्च हुई 1998 में, तो लेकिन उसमें कुछ इनको आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और इनको जो है इन्होंने काफ़ी उसमें अपना एक फेलियर फेस किया। जब इन्होंने फेलियर फेस किया तो इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी, और अदर कंपनी, इनकी जो दूसरी कंपनियां थी जैसे टाटा नमक, टाटा मोटर्स अलग, और भी इनके कई सारे वो है, टाटा पावर, उन पर बर्डन पड़ने लगा इस प्रोजेक्ट का। इन्होंने तब जाकर एक फैसला लिया कि मैं इस टाटा इंडिका कंपनी को किसी ऐसी कंपनी को बेच देता हूं जो इसे कंटिन्यू रखे और इसे चला पाए। और अपना मन में ये विचार लेकर ये फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से 1999 में मिलते हैं, और ये उनसे अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट कार को सेल करने का प्रोजेक्ट उनको दिखाते हैं। ये सब एक टेबल पर बैठे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट को जो है उनको सेल करने की। लेकिन होता क्या है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टेबल पर ये बैठे होते हैं, बात चल रही होती है प्रोजेक्ट को सेल करने की, तभी उनमें से कुछ एमडी इनका मजाक उड़ाते हैं, इन पर ताने कसते हैं। इनको बताना चाहते हैं वो क्या कि जब पीपल को कार बनानी ही नहीं आती, या जब किसी को कार बेचनी ही नहीं आती, तो वो कार बनाते क्यों हैं, और जब बनाने नहीं आती तो बनाते क्यों हैं, और बाद में चल देते हैं बेचने। जब उसे चला नहीं पाते, उसे संभाल नहीं पाते, तो बेचने चल देते हैं। जब उन्होंने ये सुना तो रतन टाटा जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और वो उस टेबल पर आराम से चुपचाप बैठ गए कि वो तो कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था कि उन पर तानाकसी की जा रही थी। तो उन्होंने जो है अपना आइडिया ही चेंज कर दिया टाटा इंडिका को बेचने का, और टेबल से बिना अपना प्रोजेक्ट सेल किए उठकर वापस चले आए। अब उन्होंने अपने उस फेलियर से लर्न करना शुरू कर दिया कि आखिर इंडिका को एक सफल कार, या टाटा मोटर्स को ये सफल कार कैसे बना सकते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया अपना लर्निंग, सीखनी शुरू कर दी अपने फेलियर से, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1998 के बाद ठीक 9 साल बाद 2018 में रतन टाटा और बिल फोर्ड
उसी टेबल पर फिर से बैठे थे। लेकिन अब स्थिति चेंज थी। 9 साल में इन्होंने वो सब कुछ किया जो इनको करना चाहिए था। इन्होंने अपने फेलियर से लर्न किया, रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। पहले तो रिस्क लिया था कार बनाने का, फिर रिस्क लिया उस प्रोजेक्ट को जो एक घाटे में चल रहा था, जो इन पर बर्डन बन चुका था, उसको फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने का। और ठीक 9 साल बाद टेबल भी वो थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी थी, और अब रतन टाटा और बिल फोर्ड्स की पोजीशन चेंज थी। अब अपनी कार को बेचने के लिए बिल फोर्ड्स उस टेबल पर बैठे हुए थे और ख़रीदने वाले थे रतन टाटा। क्या ये 9 साल का सफ़र बहुत आसान रहा होगा? बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, तब जाकर वो उस जगह पहुँचे कि वो जो है उस मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की मीटिंग में बैठे थे और बिल फोर्ड से उनकी जगुआर और रेंज रोवर गाड़ी को खरीदने का सौदा कर रहे थे। क्योंकि क्या हुआ कि 2018 में जब जर्मन में बहुत बड़ी क्राइसिस आई, तो ये जो कंपनी फोर्ड मोटर्स थी वो बैंकक्रप्ट हो गई और उन पे बहुत बड़ा लोन हो गया, बहुत बड़ा कर्जा हो गया बैंक का, जिसको वो उतारने में सक्षम नहीं थे। और उनको अपनी ये कारें बेचकर ही, अपनी कंपनी को बेचकर ही वो उस कर्जे को उतार सकते थे। तब इन्होंने ये अपना जो ऑफ़र ये रतन टाटा को भेजा और रतन टाटा जी उसे खरीदने के लिए जो है तैयार भी हो गए। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट साइन किया और सब कुछ कर लिया कि प्रोजेक्ट साइन करके ये परचेज़ लेन देन के पूरे एग्रीमेंट तैयार हो गई, तब फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड्स ने इनको धन्यवाद दिया, रतन टाटा जी को, और कहा कि ऐसा करके आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यानी कुछ समय पहले जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ समय पहले वो उनको बता रहे थे कि आपको गाड़ी बनानी नहीं आती, वो उनको बता रहे थे कि आपको गाड़ी बेचनी नहीं आती। 9 साल बाद वो उसी व्यक्ति से मिलकर ये धन्यवाद दे रहे थे कि आपने हमारी कार कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो ये है कि रिस्क ही ज़रूरी है, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क रतन टाटा जी ने लिया। सबसे पहला रिस्क इन्होंने कार, इंडिया के अंदर कार बनाने का रिस्क लिया, फिर उसको एक सफलता तक पहुँचाने का काम किया। और अब यकीन मानो कि आज भारत में जगुआर और रेंज रोवर बूम पर हैं। इन्होंने उस डूबती हुई कार कंपनी को भी एक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये है रतन टाटा जी की पावर। जो रिस्क होता है वो सफलता की एक जड़ है, वो रूट होती है किसी भी सफलता के लिए। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप सफलता भी नहीं पाओगे। और जितना बड़ा आपका रिस्क होगा, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। जितनी बड़ी सफलता होगी उतना ही बड़ा आपका रिस्क होगा। आपने देखा कि पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतना ही मजबूत होगा। यानी जो आपको सफलता मिलेगी वो भी आपकी एक निश्चित सफलता होगी। अब लास्ट में एक ही चीज़ बचती है सर कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।